जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का एनालिसिस क्लास, यानी कि आज के जो एग्जाम हो चुके हैं उसका एनालिसिस क्लास। दोस्तों, जिनका एग्जाम होने वाला है वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल सकेगा कि ग्रुप डी 2025 के एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, उल्लास यानी कि उल्लास योजना का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटी। दोस्तों, फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस वीडियो को अच्छे से जरूर देखिएगा और फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन देख कर जाइएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उल्लास योजना किस अवधि के लिए मिशन मोड में चलाई जा रही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 2022 से 27 के लिए चलाई जा रही है। दोस्तों, 2022 से 27 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उल्लास योजना मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के अशिक्षित लोगों के लिए है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 15 वर्ष और उससे अधिक के लोगों के लिए है। दोस्तों, 15 वर्ष और उससे अधिक के लोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कितने प्रतिशत साक्षरता दर पर हासिल करने वाले किसी राज्य को पूर्ण साक्षरता माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 90% पे माना जाता है। दोस्तों, 90% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उल्लास योजना के तहत पूर्ण साक्षरता घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मिजोरम था। दोस्तों, मिजोरम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उल्लास योजना के तहत पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है जिसे पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लद्दाख बना है। दोस्तों, लद्दाख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मलेशिया में किया गया था। दोस्तों, मलेशिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो अच्छे से देखकर जाइएगा। हमारा अगला प्रश्न है, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी गोंगडी त्रिशा को चुना गया है। दोस्तों, गोंगडी त्रिशा यानी कि जी त्रिशा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 में भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? दोस्तों, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए, यानी निक्की प्रसाद थी। दोस्तों, निक्की प्रसाद आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, इस टूर्नामेंट यानी कि अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन नहीं जिन्होंने सर्वाधिक 309 रन बनाए? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी गोगड़ी त्रिशा है। दोस्तों, गोगड़ी त्रिशा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अंडर 19 महिला विश्व कप 2025 में सर्वाधिक विकेट किस भारतीय खिलाड़ी ने लिए? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैष्णवी शर्मा ने ली है। दोस्तों, वैष्णवी शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, महिला अंडर 19 विश्व कप 2025 में किन 3 देशों ने पहली बार भाग लिया? दोस्तों, पूछा गया किन 3 देशों ने भाग लिया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नाइजीरिया और दोस्तों मलेशिया और समोआ लिया है। दोस्तों, ये तीनों देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नेप्सलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, नेप्सलीन का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी C10 और H8 होता है। दोस्तों, C10 H8 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नेप्सिलीन का गलनांक कितना होता है? दोस्तों, मेल्टिंग पॉइंट पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 81 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, 81 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेप्थालीन का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 218 सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों, 218 सेंटीग्रेड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अम्लीय विलयन में फिनोप्थलीन का रंग कैसा होता है? तो
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रंगीन होता है दोस्तों, रंगीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थलीन का रंग कैसा होता है। दोस्तों पहले अम्लीय विलयन में पूछा था, अब क्षारीय विलयन में पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी गुलाबी होता है दोस्तों, गुलाबी यानी कि पिंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्राकृतिक गैस को जलाने पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी नीला होता है दोस्तों, नीला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर का कॉमन लर्निंग सेंटर कौन सा बना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी गोरखपुर में बना है दोस्तों, गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो गोरखपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में कुल कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 खिलाड़ियों को दिया गया है दोस्तों, 4 खिलाड़ी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पाने वाले हरमप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हॉकी से संबंधित है दोस्तों, हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2024 में खेल रत्न पाने वाले प्रवीण कुमार का संबंध किस खेल से है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पैरा एथलेटिक्स से है दोस्तों, पैरा एथलेटिक्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 34 पुरस्कार दिए गए हैं दोस्तों, 34 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार विजेता नीतीश कुमार किस खेल से संबंधित हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पैरा बैडमिंटन से है दोस्तों, पैरा बैडमिंटन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार विजेता राकेश कुमार का संबंध किस खेल से है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पैरा तरंगबाजी से है दोस्तों, पैरा तिरंगबाजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले ओनी रानी किस खेल से जुड़ी हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भाला फेंक से जुड़ी हैं दोस्तों, भाला फेंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साजन प्रकाश जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया है किस खेल से संबंधित हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तैराकी से संबंधित है दोस्तों, तैराकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्क्वैश खेल में 2024 का अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है। दोस्तों क्वेश्चन है, स्क्वैश खेल में 2024 का अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी अभय सिंह को मिला है दोस्तों, अभय सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में तीसरे बच्चे के मातृत्व अवकाश का फैसला सुनाया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी के उमा देवी बनाम तमिलनाडु सरकार ने सुनाई है दोस्तों, के उमा देवी बनाम तमिलनाडु सरकार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 भाषाओं में दिया जाता है दोस्तों, 24 भाषा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2011 में शुरू किया गया था दोस्तों, 2011 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो हमारा प्रश्न है वो हमारा आज का जो एग्जाम हुआ है उसका एनालिसिस क्वेश्चन है, और 1-2 क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूँ, क्योंकि दोस्तों क्या पता कि आपका क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए 1-2 क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पाने के लिए लेखक की अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 35 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, 35 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के तहत कितनी नकद राशि दी जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 50,000 नकद राशि दी जाती है दोस्तों, 50,000 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में जल और खनिज का परिवहन कौन सा ऊतक करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जाइलम करता है दोस्तों, जाइलम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में बने हुए भोजन यानी कि फूड का परिवहन कौन सा ऊतक करता है।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों फ्लोएम करता है। दोस्तों फ्लोएम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में यांत्रिक सहारा प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोरेल काइमा है। दोस्तों कोरेल काइमा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी पोटेशियम होता है। दोस्तों पोटेशियम की जो कि उसका रासायनिक प्रतीक के आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लेटिनम मानी जाती है। दोस्तों प्लेटिनम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिंक और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विस्थापन अभिक्रिया है। दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिंक सल्फेट यानी कि जिसका रासायनिक सूत्र होता है ZnSO4 का रंग कैसा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रंगीन होता है। दोस्तों रंगीन यानी कि कलरलेस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालने पर तौल में क्या जमा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों लाल भूरा कॉपर जमा होता है। दोस्तों लाल भूरा कॉपर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह यानी कि फंडामेंटल ग्रुप क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी OH होता है। दोस्तों OH आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 परमाणु होते हैं। दोस्तों 2 परमाणु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है और इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एल्केन होता है। दोस्तों एल्केन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मौसम का लघु और मध्य अवधि का पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए जारी करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 से 7 दिनों के लिए जारी करता है। दोस्तों 3 से 7 दिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 30 जून 2025 को तेलंगाना के किस औद्योगिक फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सिगाचीन इंडस्ट्री में हुआ था। दोस्तों सिगाचीन इंडस्ट्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाइम पीरियड और आवृत्ति के बीच सहित संबंध क्या है? दोस्तों क्वेश्चन है, टाइम पीरियड और आवृत्ति के बीच में सही संबंध क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी T=F2 होगा। दोस्तों T=F2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वो 2024 के अर्जुन पुरस्कारों में मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग में किसे सम्मानित किया गया है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी नीतू और स्वीटी को शामिल किया गया। दोस्तों नीतू और स्वीटी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, उल्लास योजना के तहत दूसरा राज्य कौन सा है जिसे पूर्ण साक्षरता घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोवा है। दोस्तों गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा आखिरी और लास्ट प्रश्न हो जाएगा, किस गैस के उत्सर्जन से हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने का दर तेजी से हो जाता है? दोस्तों क्वेश्चन समझिएगा, ऐसा कौन सा गैस है जिसके उत्सर्जन से हिमालय के जो ग्लेशियरों के पिघलने का दर है वो तेजी से हो जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्लैक कार्बन है। दोस्तों ब्लैक कार्बन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा 50 क्वेश्चन का एनालिसिस क्लास आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा इमोजी द्वारा कमेंट करिएगा। दोस्तों ये जो क्लास है इसमें और आधे क्वेश्चन जो है हमारा संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन आ रहे हैं और उससे संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जाने के ज़्यादा चांस हैं। इसलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन है जो उससे संबंधित क्वेश्चन मैंने दिया है ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सकेगी। और दोस्तों जितने लोग का एग्जाम हो रहा है वो हमारे व्हाट्सअप चैनल ग्रुप में उसको SMS कर दीजिएगा क्वेश्चन, ताकि मुझे एनालिसिस क्लास बनाने में कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों ये क्लास कैसा रहा है एक प्यारा सा इमोजी द्वारा कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और एनालिसिस क्लास तुरंत ला सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।